hearing about the peace of God. Sister can translate now. तो हम सुन रहे थे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की शांति के विषय में अभी सुन रहे थे। So Jesus said, in this world you have troubles and problems, but me you have peace. तो यीशु मसीह ने कहा कि इन संसार में तुम्हें क्लेश है, दुख है, परंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। So when Jesus said that we are going to have troubles every day of our life, तो यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी बहुत सारी परेशानियां होंगी। what are these troubles? तो ये परेशानियां क्या है? These are troubles with people in the home, तो ये परेशानी हो सकती है जो घर परिवार में जो लोग हैं उनके साथ, also among our relatives, या तो फिर हमारे रिश्तेदारों के बीच में, among our friends and in the office, या तो फिर हमारे मित्रों के बीच में, या हमारे दफ्तर में जहाँ पे हम काम करते हैं, or among believers. या तो फिर विश्वासियों के बीच में। And sometimes the troubles come because of sicknesses. और बहुत बार कई बार बीमारियों के द्वारा भी ये परेशानी आती है। And financial problems. Brother, your voice is little bit breaking, not clear. Oh, okay. Little, हाँ। Okay. And also financial problems. और पैसे की जो कमी घटियां हैं वो भी। So these troubles are going to be there right to the end of each one of our lives. तो ये सारी परेशानियां हमारे जीवन के अंतिम दिन तक होती रहने वाली है। Many times, many people think that these troubles should go away. बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि ये सारी जो परेशानियां हैं उसे चले जाना चाहिए। Jesus said these troubles will not go away. तो यीशु मसीह ने कहा ये जो क्लेश है वो दूर नहीं होने वाली है। Every day has enough trouble of its own. तो हर दिन अपनी ही परेशानियां होती रहेंगी। So we have to be prepared for that. Every day I have to be prepared, be alert. There are going to be troubles today. तो मुझे प्रतिदिन उसके लिए तैयार रहना है, उसकी चौकसी करनी है कि मुझे प्रतिदिन परेशानियां होने ही वाली है। Then we can look to God. फिर हम परमेश्वर को देख सकते हैं and trust in God. और फिर परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। When we trust in God, God gives us grace. जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें कृपा देंगे। And then we said first, the kingdom of God is what? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. फिर हम क्या सोचेंगे? परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा में शांति, आनंद और प्रेम है, इसके बारे में सोचेंगे। That means we have to be right before God, and we have to have peace of God, and we have to have the joy of the Lord in our life every day. तो इसका अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता में रहना है, परमेश्वर की शांति, आनंद पाना है हमारे प्रतिदिन के जीवन में। And how do we become right with God? और हम परमेश्वर के साथ धार्मिक कैसे बन सकते हैं? Every day we have to say it is not by good works, but it is by God who has chosen me, because I was such an evil sinner, and I believed in Him, and because of that, believing, God considers me righteous. तो मुझे ये कहना है प्रतिदिन, मेरे भलाई के कामों के द्वारा नहीं, मैं तो बहुत ही बुरा, गंदा, पापी था। परमेश्वर ने मुझे मेरे उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। परमेश्वर की कृपा के द्वारा है ये सब कुछ मैं जो कर पाता हूँ। Many people do a lot of good works to please God. बहुत सारे लोग बहुत सारे भले कामें करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। But God says all your good works are like filthy rags in front of me. तो परमेश्वर कहते हैं कि आपके जितने भी भलाई के काम हैं मेरे नजरों के सामने गंदे कपड़े जैसे हैं। The only good thing in front of us is the sacrifice of Jesus Christ. एक ही सिर्फ भलाई की बात जो हमारे सामने है वो है यीशु मसीह का जो बलिदान है। When I believe that Jesus Christ died for my sins to forgive me and to cleanse me, I become righteous in the sight of God. The burden of sin goes away. जब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए, मुझे पापों के क्षमा करने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, तो मेरी जितने भी मैं जो हूँ परमेश्वर में उस बात का विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर के सामने मैं धर्मी ठहरता हूँ। That is the greatest miracle that can happen, and that is known as to be born again. तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमारे जीवन में होता है, तभी हम नया जन्म पाते हैं। I believe in Jesus, and God said, "Now you are righteous; your sins are forgiven because you believe in the only begotten Son of God who died for you." तो परमेश्वर कहेंगे तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया और एक ही जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, उसके द्वारा तुम क्षमा किए गए, तुम्हारे जो सारे भी पाप है वो भी क्षमा किए गए हो, वही इसीलिए तुम धर्मी ठहरे हो। And that is why the thief on the cross went straight to heaven when he died. तो इसीलिए हम देखते हैं जो चोर था उस क्रूस पर वो सीधा स्वर्ग में चले जाता है मरने के बाद। He didn't do a single good thing in his life. तो उसने अपने जीवन भर में एक भी अच्छा काम नहीं किया था, But he believed in Jesus. परंतु उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया।
And that is a fantastic miracle that has happened in each one of our lives. And we must always stress this wonderful miracle that happened. We must always be happy about it. तो ये सबसे बड़ा उत्तम चमत्कार है जो हमारे जीवन में हो सकता है, तो हमेशा इस चमत्कार को सोचकर हमेशा हम हमारे जीवन में आनंदित हो सकते हैं। And God considers us as people who are righteous or living right in the sight of God. और परमेश्वर हमें उस नज़र से देखते हैं कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं और परमेश्वर की नज़रों के सामने धर्मी का एक जीवन हम जीते हैं। And God will help us also from now onwards to live in a way that is right in the sight of God. और फिर परमेश्वर हमारी सहायता भी करते हैं ताकि हम परमेश्वर के सामने नज़रों के सामने एक धर्मी का जीवन, सही जीवन हमेशा जीते रहें। He gives us the Holy Spirit, the Spirit of grace, that all that we do will be according to the will of God. वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं, उनकी कृपा देते हैं ताकि जो कुछ भी हम करें वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। That's why Jesus came to make us right with God. इसीलिए यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर ताकि हमें परमेश्वर के साथ जो है मेल कराएं। All the things that I do in my life at the beginning of the day should be well pleasing to God. जो कुछ भी मेरे जीवन में मैं करूंगा दिन के शुरुआत से लेकर सब कुछ परमेश्वर को बहुत ही खुश करने वाला होना चाहिए। So when we are right with God, then we have peace with God. जब हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ शांति भी मिलती है। When we are not right with God, the peace goes away, our conscience is disturbed. जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं होते हैं तो हमारी शांति चले जाती है, हमारा विवेक जो है गड़बड़ा जाता है। So we know in our life if we have said something wrong or behaved wrong or thought something wrong, the Holy Spirit will convict us. This is not the right way to do things. You have to set it right, and when we set it right, the peace comes back. तो हमारे जीवन में भी जब हम कुछ गलत बोलते हैं, करते हैं, बर्ताव करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि ये जो आपने किया है वो सही नहीं किया है, और जब उन बातों को आप सही कर दोगे अपने जीवन में तो वो जो परमेश्वर की शांति है आपके जीवन में वापस से लौटेगा, भर जाएगा। And then we know that we are in the will of God. फिर हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर हैं। When we are in the will of God, there is always peace. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर होते हैं तो हमेशा वहाँ पे शांति होती है। As you heard, opposite of peace is what? Unrest. जैसे हमने सुना कि शांति का विरोधी शब्द क्या है? अशांति। Full of anxiety, tension. सब बहुत सारे परेशानी की बातें, बहुत सारी चिंता। We'll have keep on worrying and worrying. लोग जो है हम जो है हमेशा चिंतित होते रहते हैं। When we disobey God, the peace goes away from our life. जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की शांति चली जाती है हमारे जीवन से। After we read Psalm 106, God gave them whatever they see. God wanted to test them, and God wanted them to have simple food, but they kept on grumbling and they wanted this and wanted that and all that. God said, "Okay, now take everything, but now from today onwards, there won't be any peace in your life. You got what you want, and they keep on getting grumbling and murmuring and unrest in your life." तो हम देखते हैं 106 भजन संगीता में हम देखते हैं इज़राइल जन जो है हमेशा जो है परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांग करते रहते थे और कभी भी जो कुछ परमेश्वर देते थे उससे खुश नहीं रहते थे, कुड़कुड़ाई करते रहते थे। परंतु परमेश्वर की ये सोच थी कि वो जो है साधारण खाना खाए, साधारण तरीके से जीवन जिए, परंतु उनकी कुड़कुड़ाने की वजह से और सब शिकायत करने की वजह से परमेश्वर उनको सब कुछ दे तो देते हैं, परंतु परमेश्वर देते हैं ये सब खा पी के हमेशा तुम अशांति से ही रहो अभी। So it is a terrible life to live a very unhappy life and uncontent life. तो असाधारण जीवन है जीने का, एकदम नाखुश का जीवन और असंतुष्टि का जीवन। The only people who were contented during the time of Moses was Moses, Joshua, and Caleb. तो जो लोग मूसा के समय पर संतुष्ट थे वो लोग थे योशुआ, कालेब और मूसा। That is the atmosphere of heaven. तो वो जो वातावरण है वो स्वर्ग का है। So if we want to experience the atmosphere of heaven in our life, we must always obey God, do the will of God. तो अगर हमें अपने जीवन में उस स्वर्गीय वातावरण का अनुभव लेना है तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को हमें करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है हमें। When we disobey the word of God, then there will always be unrest in our life. जब हम परमेश्वर की जो वचन है उसको मानते नहीं हैं तो हमारे जीवन में हमेशा अशांति ही रहेगी। And that is a sign of our own wickedness and sin. तो वो एक चिन्ह होता है हमारे खुद के पापों का और कुटिल कामों का। There comes a big question: shall I please God or shall I please man? फिर वहां पे एक बड़ा ही प्रश्न उठता है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं या मनुष्य को खुश करूं। So if we please man, men will be happy and they'll make my life comfortable. अगर मैं मनुष्य को खुश करता हूं, मनुष्य खुश हो जाएंगे और मेरे जीवन को आरामदायक बना देंगे। Do you want peace in your family or peace with God?
क्या हमें परमेश्वर के साथ शांति चाहिए या परिवार में शांति चाहिए? When we obey God, we'll have peace, and then there'll be trouble around us. तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे अंदर शांति तो होगा, परंतु हमारे चारों तरफ परेशानी भी होंगी। But Jesus said, in the midst of all these troubles around you, you will have peace. तो यीशु मसीह ने कहा, इन सारी परेशानियों के बीच में तुम्हारे मन में जो है हमेशा शांति होगा। When we do God's will, we'll always have peace. जब हम परमेश्वर की इच्छा को हमेशा करेंगे तो हमें शांति बरकरार रहेगी। In spite of all the humiliation that we faced, we'll have peace. जितनी भी अपमान की बातों का जो हम सामना करते हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर शांति होगी। See, Jesus always, when he went to the cross, he said, "My peace I give to you." Can you repeat, brother? Sorry. When he was going to die on the cross, he told his disciples just before he went to die, he said, "My peace I give to you." Jesus had so much of peace. तो हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे मरने को जाने से पहले अपने चेलों को कहते हैं, मेरी शांति मैं तुम्हें देते हुए जाता हूँ। So in our troubles and trials will show whether we have got peace or we have got anxiety. तो हमारी सारी परेशानियों क्लेशों के बीच में ये हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे जीवन में शांति है या बहुत सारी चिंता से हम भरे हुए हैं। So we are walking in the will of God or outside the will of God. क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर चल रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के बाहर चलते हैं? Sometimes we don't know what people are telling about us, they are accusing us, whether they are right or wrong. तो हमें कई बार पता नहीं होता, लोग जो भी हमारे बारे में जो कहते हैं, जो दोष लगा रहे हैं, वो सही है कि गलत है। But the Holy Spirit will speak to us and he'll tell us if what we are doing is right or wrong. If things are right, then we'll have peace. तो पवित्र आत्मा हमसे हमेशा कहेंगे कि जो कुछ भी हमने किया है वो सही है क्या गलत है। अगर सही रहेगा तो हमारे अंदर जो है हमेशा शांति होगी। I recollect a moment when there was an inspection of my boss for general manager in the hospital. Then the general manager, I think, was firing me and my boss in front of everybody. तो मुझे याद आता है एक घटना के बारे में, जहाँ पे मैं काम करता था, जहाँ पे वहाँ पे कोई जांच चल रही थी और जनरल मैनेजर आए थे जांच करने के लिए। वो सबके सामने डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे मुझे। And for every small thing, वो छोटी से छोटी बात के लिए भी। I was wondering why he was speaking like that. Then I asked the Lord immediately when he was talking and all, and then what shall I do, Lord, in this situation? तो ऐसे ही वो बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि ऐसे क्यों इतने कठिन तरीके से वो बात कर रहे थे। मैं प्रभु को मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Then I came to know it was an accusing spirit. It was not the right spirit. तो फिर मुझे पता चला कि ये दोष लगाने वाली आत्मा है, सही आत्मा नहीं है जो बात कर रही है। I had done my best to do what is right. तो मैंने अपना उत्तम काम किया था जो सही चीज़ है उसे करने के लिए। So I took all the accusations and I was just listening. तो सारे जो दोष लगाने की जो बातें हैं, मैंने सब कुछ स्वीकार लिया और मैं सिर्फ सुन ही रहा था। And then when he looked at me, he asked me, "Why are you smiling?" तो फिर वो मुझे देख रहे थे और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतने हंस क्यों रहे हो? I was not smiling, but I was at peace in that situation. तो मैं वहाँ पर हंस नहीं रहा था, वहाँ उस परिस्थिति में मेरे अंदर शांति थी। In the midst of all the humiliation that was going on among all the other officers, so God had given me peace. तो सारी जो अपमान की बातें सारे लोगों के सामने जो मेरा हो रहा था, उस परिस्थिति में परमेश्वर की शांति जो है परमेश्वर ने मुझे दिया था। When we are in the will of God and doing the things that is right in the sight of God, we'll always be at peace. जब हम परमेश्वर की इच्छा को करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अंदर रहते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमेशा हमारे अंदर होगी। Philippians chapter 3. फिलिपियों की किताब 3 अध्याय। Chapter 4. 4 अध्याय। Verse 6 and 7. 6 और 7 वचन। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So the word of God tells us that we should not be anxious about anything. तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। So our problems and worries, we must put it to the Lord. तो जो भी परेशानियां और क्लेश आपके जीवन में, आपको परमेश्वर पर डालना है। Every small problem.
जो भी छोटी-सी परेशानी भी रहेगी तो भी। and tell him, the Lord, this is my problem. I don't know how to solve it. You help me. तो हमें कहना है प्रभु ये मेरी परेशानी है, मुझे पता नहीं है इसको कैसा मैं सही करूँ, आप मेरी सहायता करो। And then we must say, thank you, Lord, that you're going to help me with thanksgiving. Then, और फिर धन्यवाद देते हुए हमें परमेश्वर को कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी सहायता करने वाले हो। thank you, Lord, that you're going to help me in this situation. Definitely, there is a way out, and you're my heavenly Father. You will take me through. तो हमें कहना है कि धन्यवाद प्रभु, एक तो मार्ग इसके लिए ज़रूर आप निकालोगे और धन्यवाद कि आप इस समस्या के द्वारा मुझे इस समस्या में मुझे सहायता करने वाले हो। And then when we commit all our needs for God and with thanksgiving, then what happens? The peace of God, which we also cannot understand. Suddenly, the peace of God will come like a gift from God to us. और जिस सारी विनतियों को, परेशानी की बातों को परमेश्वर को हम धन्यवाद के साथ जब हम कहते हैं परमेश्वर के सामने, तो हम पता भी नहीं चलेगा कैसे परमेश्वर की शांति जो है आपके अंदर वास करने लग जाएगी। What happens? This peace will guard our heart and will guard our mind. तो ये जो शांति है हमारी जो मन और हमारे जो हृदय दोनों की रखवाली करेगा। Guard our hearts means our spirit. We will not have bad attitudes or will forgive everybody immediately. तो हमारे हृदय का रखवाली करने का अर्थ ये है कि हमारा कोई भी बुरा बर्ताव किसी की तरफ नहीं होगा, हम बहुत जल्दी से सभी को क्षमा कर पाएंगे। And guard our minds, that our minds will be very clearly. We will not get so flustered up and get so anxious. And the Lord, I come in, our mind will be clear. तो हमारे मनों को मनों की रखवाली का मतलब हमारा जो मन है हमेशा साफ रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, शुद्ध तरीके से वो हमेशा रहेगा। In spite of all the problems, we'll have a clear mind. तो सारी परेशानियों के बीच में भी एक साफ मन होगा हमारे पास And a good spirit. और एक अच्छी आत्मा। That is by the Holy Spirit that He will guard our heart. The peace of God will keep our minds clear and our spirit clear. तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की जो शांति है हमारे हृदय को और हमारे मन को दोनों को साफ रखता है। This the Apostle Paul told the Philippians, and he experienced that when he was put in the jail. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों को कहते हैं, इन बातों का अनुभव उन्होंने तब किया जब वो जेल खाने में पड़े थे। When he got a terrible beating and full blood was on his body, and they were singing praises to God, they were thanking God, and their minds were clear, and they had no revenge, no unforgiving spirit in their heart. तो हम देखते हैं वहाँ पे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, पूरा शरीर जो है खून से लगभग हो जाता है। उस अवस्था में भी, उस दुःख की अवस्था में भी परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद और आराधना वो करते हैं। वहाँ पे किसी के खिलाफ वो कोई घृणा नहीं रखते, किसी को क्षमा नहीं करते, ऐसा उनके जीवन में नहीं होता है और उनके मन में शांति होती है परमेश्वर की। They were put in the prison, and what they were doing, they were praying to God and thanking God that God is going to help them. और उनको उस जेल खाने में डाला हुआ था, तो भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना आराधना कर रहे थे कि परमेश्वर उनकी सहायता करने वाले हैं। They say, let your will, Lord, be done in my life today. तो वो कह रहे थे, आज प्रभु आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में वो पूरी हो जाए। Lord, we want to come to please you. We don't want to do our own will. We want to do your will. उन्होंने कहा कि प्रभु आज हम आते हैं आपको खुश करने के लिए, हमको आज हमारी इच्छा नहीं करनी है, हम आपकी इच्छा करना चाहते हैं। And at 12 o'clock in the night, they began to give thanks and singing to God. और वो 12 बजे आधी रात को परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। It says at 12 o'clock in the night, midnight, and till then they were just praying to God with thanksgiving. तो हम देखते हैं 12 बजे आधी रात को तब तक वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे धन्यवाद देते हुए। They say the revival comes at the midnight. कहा जाता है कि जो पुनर्जीवन है वो आधी रात को आती है। If you want to have a revival, it comes in all your troubles and trials. और जो पुनर्जीवन है वो आता है आपके सारे परेशानी और समस्याओं के बीच में। When we put all our troubles and trials before God and say, Lord, let your will be done, I want to do your will, and that the peace of God will come, and suddenly after that, the singing will start, the joy of the Lord will come into our life. जब हम परमेश्वर को अपने सारे परेशानी को सौंपते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो परमेश्वर की शांति है हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद हम खुशी के साथ गीत गाते हुए हम दे पाते हैं फिर। When we are right with God, then the peace of God comes into our life. और जब हम परमेश्वर के साथ सही ठहरते हैं तो परमेश्वर की जो शांति है हमारे जीवन में आती है। When we have the peace, suddenly the joy will also come. और जब हमारे अंदर शांति होती है तब आनंद भी आ जाता है उसके साथ। This is the atmosphere of heaven. तो ये जो वातावरण है वो स्वर्ग का है। We will always live in the atmosphere of heaven, giving thanks and praise to God, having peace, and first for righteousness, right with the sight of God, then peace, and then
joy, thanksgiving and praise to God. तो यही सही वातावरण में परमेश्वर के इस स्वर्गीय वातावरण में हम ये जब धार्मिक ठहरेंगे तो परमेश्वर की शांति जो है हमारे जीवन में आएगी, फिर आनंद भी परमेश्वर का जो है हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। And worshiping God. और परमेश्वर की आराधना करना। In the middle of the trials, Paul and Silas were worshiping God. तो हम देखते हैं पौलुस और सीलास जो है इन सारे कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। They were saying, Lord, my life is in your hands. You're going to take control of my life. Lord, why should I get worried about me? Lord, I worship you. I give my life over to you. तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में है, आपका नियंत्रण है, मैं इस चीज पर क्यों चिंता करते रहूं, इसका ख्याल क्यों रखूं, इसलिए मैं वो जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे इन सारी समस्याओं के बीच में। So whenever the peace of God acts like an umpire, that whether we are in the will of God or out of the will of God. तो परमेश्वर की शांति जो है हमारे जीवन में इसका परख देती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर हैं या परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं। So whenever we are out of the will of God, immediately ask God forgiveness and set things right in our own life. जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर होते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने अपने माफी मांगनी है, परमेश्वर की नजरों के सामने माफी मांग कर जो भी गलत हुए हैं उन चीजों को सही करना है परमेश्वर की नजरों के As सामने, soon as possible. जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। That we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो हमें परमेश्वर के साथ शांति है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Today, if you are not at peace, immediately make peace with God, because today is the day of your salvation. अगर आज आपके अंदर शांति नहीं है, जल्दी से ही परमेश्वर के साथ शांति बनाइए, क्योंकि आज जो दिन है आपका उद्धार का दिन है। Get right with God by confessing your sins and repenting, and ask God, Lord, I'm coming to you, and please, I want to be right with you. तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर को अपने सारे जो पाप है अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के सामने कबूलिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के सामने जाइए और कहिए कि प्रभु आज मैं आपके सम्मुख आता हूँ सच्चाई के साथ धर्मी ठहरने के लिए। I surrender my all. मैं सब कुछ मेरा सौंपता हूँ प्रभु। And when you say it sincerely from our heart, suddenly the peace of God will come and say that you are forgiven, you are right with God. जब हम इस बातों को कहेंगे तो तुरंत ही परमेश्वर की शांति है जो हमारे जीवन में आ जाएगी और हमें परमेश्वर के सामने सही करेगी, धार्मिक ठहराएगी। Once the peace comes, suddenly a song will come, thanking and praising God. और जब एक शांति हमारे जीवन में आएगी, फिर एक गीत आएगा परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देने का। And people said, I want to please God at all costs. I don't want to please my father. I want to please my mother or my children or anybody else. God, I was the first person that I ought to please. तो मैं कहना है कि प्रभु आप ही पहले व्यक्ति हो जिससे मैं खुश करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, इन सभी को मैं खुश नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको ही पहले खुश करना है मुझे। I want to be at peace with you rather it doesn't matter if the whole world is against me. मुझे आपके साथ शांति रखनी है, कोई बात नहीं अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो तो भी। Because then you can work out all the other problems in your own time. क्योंकि आप जो है बाकी जितनी भी समस्या है उसके लिए आप अपने ही समय पर सारी चीजों को आप ठीक कर दोगे। If you are set right with God, then God will settle one problem after another in His time, because He has the power over all the devilish forces. अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सही रखोगे तो एक समस्या दूसरी समस्या जो भी है उसके उचित समय पर सारी चीजों को परमेश्वर जो है सही करते जाएंगे। But if we don't want to please men, then God cannot work for us at all. We have to do our own will and try to battle it out on our own, and we get thoroughly frustrated. अगर हम मनुष्यों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। हम अपने ही द्वारा, अपने ही इच्छा के द्वारा चीजों को सही कर सकते हैं और आखिरी में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है हमारे साथ। So there's only one person whom we have to please, that is our Lord. तो एक ही व्यक्ति है जिसे हमें प्रसन्न करना है, वो है हमारे प्रभु को। And what He says, we will do. और वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। Amen.